हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 28 मार्च के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र रिवाइज करेंगे, जिसमें देखेंगे अनुसूची और महत्वपूर्ण अनुच्छेद। पहला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? LIC है। ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट पेश की गई है। यह रिपोर्ट है कि बीमा क्षेत्र में सबसे मजबूत ब्रांड किसका है? तो सबसे मजबूत ब्रांड है LIC का। इसकी ब्रांड वैल्यू है 816 अरब। इसको नियंत्रित कौन करता है? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1999 का अधिनियम है। हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और वर्तमान में इसके हेड है देवाशीष पांडे। नेक्स्ट आपका LIC, इसका फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जीवन बीमा निगम। 1956 का अधिनियम, इसी से इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1997 का अधिनियम है और इसके हेड हैं अनिल लाहौटी। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यह शेयर मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसको रेगुलेट करता है। 1992 का अधिनियम है और इसकी हेड कौन है? माधवीपुरी बुच है, पहली महिला हेड। नेक्स्ट आपका इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 111, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 है और यह जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। HDI इंडेक्स में भारत की रैंक 134 जारी किया जाता है UNDP के द्वारा। नेक्स्ट है आपका जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक 108 जारी करता है UNDP। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक है 93, जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 7th, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कोई देश नहीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 रैंक है और यह जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा। खुशहाली इंडेक्स शांति सूचकांक में भारत की रैंक है 126। नेक्स्ट है आपका हाल ही में चर्चा में POEM 03 मिशन का संबंध किससे है? यह मिशन का संबंध है इसरो से, क्योंकि अभी हाल ही में इसरो ने PSLV-C58 रॉकेट से, PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। PSLV-C58 रॉकेट से इसरो ने एक्सपोसेट और POEM 03 को लॉन्च किया था। POEM इसका फुल फॉर्म देखिए, P का मतलब होगा PSLV, O फॉर ऑर्बिटल, E फॉर एक्सपेरिमेंट, M फॉर मॉड्यूल। तो ये जो है ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसको पुनः वायुमंडल में प्रवेश करा लिया गया है। अंतरिक्ष में कचरा छोड़े बिना इसको, मतलब अंतरिक्ष में इसने कोई कचरा नहीं किया है, इसे पुनः वायुमंडल में प्रवेश करा लिया गया है। तो इसलिए चर्चा में है, इसरो की अचीवमेंट है ये। तो इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। मेरी कोई भी मिस्टेक अगर हो जाती है, कभी कभी हो जाती है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं उसको PDF में सही कर दूँगी। अगर मैंने PDF अपलोड कर दिया है तो बाद में भी उसको डिलीट करके मैं सही PDF अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट आपका अंतरिक्ष कचरा जो होता है उसको कहा जाता है डेब्रीज। नेक्स्ट आपका इनसेट 3DS, इसको लॉन्च किया गया था GSLV F14 से, मौसम संबंधी उपग्रह था। आदित्य L1, इसको लॉन्च किया गया PSLV-C57 से। नेक्स्ट है आपका दुनिया का पहला प्राइवेट कंपनी का लूनर लैंडर, इसका नाम है ओडिसियस और यह किस कंपनी ने इसका निर्माण किया था? इंट्यूटिव कंपनी, USA की कंपनी है। चंद्रयान 3, इसको लॉन्च किया गया था LVM 3 M4 रॉकेट से, इसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? दक्षिण कोरिया में, द समिट फॉर डेमोक्रेसी। तीसरा सम्मेलन है, 2024 में हो रहा है। कहाँ पर? साउथ कोरिया में, और इसका थीम है भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। पहला हुआ था 2021 में और तीसरा हो रहा है 2024 में। किसको बुलाया नहीं गया है? पाकिस्तान और चीन को नहीं बुलाया गया है, ताइवान को बुलाया गया है, इन्वाइट किया गया है इसमें। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, कनाडा की राजधानी ओटावा, यहाँ पर विनिपेग स्थान है कनाडा में। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी यहीं पर है विनिपेग में। 1987 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट आपका कनाडा, यहाँ पर
कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था। यह जहाज है, जापान का जहाज था। यहाँ पर वैंकूवर स्थान है कनाडा में, यहाँ पर इस जहाज को रोक दिया जाता है, इसलिए यह चर्चा में बहुत है। 1914 में यह हुआ था घटना, और ये यूपीएससी में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है, और इसकी मुद्रा है येन, और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है फूमियो किशिदो। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर। नॉर्थ कोरिया, इसकी राजधानी है प्योंगयांग, मुद्रा है वान। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल, मुद्रा है वान। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में स्थित कुलशेखर, और यहाँ देख लीजिए साउथ कोरिया, इस यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यू सिंग सियोल। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित कुलशेखर पट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई? तमिलनाडु में। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, इसका आयोजन किया गया श्रीलंका में। नेक्स्ट है आपका, डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? इसका नाम है वशारोध। नेक्स्ट है आपका, रोमेन रोलैंड पुरस्कार 2024 का दिया गया पंकज कुमार को। भारत और मलेशिया के बीच में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास होता है, इसका आयोजन किया गया विशाखापट्टनम में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका आयोजन किया गया असम में, इसका शुभंकर है अष्टलक्ष्मी, टॉप आया है चंडीगढ़। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर मैंने मैसेज पिन कर दिया है कि किस प्रकार आपको इसका पीडीएफ मिल सकता है डेली करंट अफेयर्स का। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ लेते हैं तो इसके साथ ब्रह्मास्त्र 2.0 के पीडीएफ और तिरंगा बैच के पीडीएफ फ्री में मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में 2 प्राचीन स्टार स्टीम शिव और शक्ति की खोज किसने की है? इसकी खोज की है गया दूरबीन ने। गया दूरबीन, इसको लॉन्च किया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। अभी हाल ही में गया दूरबीन ने 2 प्राचीन स्टार स्टीम खोजे हैं, इनका नाम है शिव और एक का नाम है शक्ति, और इन दोनों का द्रव्यमान सूर्य से 10 बिलियन गुना अधिक है, और यह 12 से 13 अरब साल पहले इसका निर्माण हुआ था। शिव शक्ति, हम लोग जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, और यह चांद के साउथ पोल पर 23 अगस्त 2023 को लैंड कर लेता है सफलतापूर्वक, और ऐसा करने वाला भारत हमारा पहला देश बन गया है। तो जहाँ पर लैंडिंग किया है इसको नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट, और 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान, रॉकेट का नाम है LVM 3 M4 रॉकेट। नेक्स्ट आपका INS जटायु लक्षद्वीप में से संबंध है इसका, यहाँ पर लॉन्च किया गया। चापचारकूट, इसको चिरो डांस भी कहा जाता है, बम्बू डांस भी कहा जाता है, कहाँ पर होता है? मिजोरम में। सिल्वर फिलगी आभूषण कला है, चांदी की कला है, चांदी के आभूषण को खूब पतले तारों में बनाया जाता है, इसको GI टैग दिया गया है, कहाँ का है? उड़ीसा का है। चुरपी एक प्रकार का पनीर है, अरुणाचल प्रदेश का है। कलारी यह भी पनीर है, कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। इन दोनों को GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट आपका, प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता है पुनेरी पल्टन। गर्भाशय को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश है फ्रांस। BSF की पहली महिला स्नाइपर का नाम है सुमन कुमारी। नेक्स्ट आपका, हाल ही में सेनेगल का नया राष्ट्रपति किसे नामित किया गया है? इनका नाम है बसीरो डियोमाए। सेनेगल के नए राष्ट्रपति बने हैं बसीरो डियोमाए। सेनेगल की राजधानी है डकार। नेक्स्ट है आपका, आयरलैंड के प्रधानमंत्री का नाम है साइमन हैरिस। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेगो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। हंगरी के राष्ट्रपति तमिस सुलियोग। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर संधि को कहा जाता है। सुएज नहर या लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। बाब उल मंदेव संधि, इसको आंसुओं का द्वार कहा जाता है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। बॉब जोन्स पुरस्कार, गोल्फ का पुरस्कार, यह दिया गया है टाइगर वुड्स को। नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा, इसका उद्घाटन किया गया कोलकाता में। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान मिला है यातिन भास्कर को। भारत की पहली सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका, सी डिफेंडर्स अभ्यास 2024, यह भारत और USA के बीच में हुआ है, कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर।
नेक्स्ट है आपका हाल ही में चीन स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय ने किसे बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? इनका नाम है पंकज आडवाणी। बिलियर्ड्स को स्कूनर भी कहा जाता है। विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय ये कहाँ पर है? चीन में है। चीन के सागराव शहर में यह है। अभी हाल ही में विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है पंकज आडवाणी को। पंकज आडवाणी ये 26 बार विश्व विजेता बन चुके हैं। नेक्स्ट आपका क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला का नाम है डायना एडोलॉजी। और टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति 2 लोग शामिल हुए हैं, दोनों भारतीय हैं, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। नाटो का 32वां देश है स्वीडन। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान बीकानेर में स्टार्ट किया गया। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका अटलांटा ओलंपिक 1996 में लिएंडर पेस ने टेनिस में कांस्य पदक जीता। अब तक ओलंपिक में कांस्य पदक जो आया है वो लिएंडर पेस ने ही जीता है 1996 वाले में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई हैं सुधा मूर्ति। कटलेस अभ्यास या इसका आयोजन किया गया सेशल्स में और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस तीर ने भाग लिया। आर्किटेक्चर नोबेल प्रित्जकर पुरस्कार 2024 दिया गया है जापान के रिकेन यामामोटो को। नेक्स्ट है आपका हाल ही में स्वाइन फीवर वैक्सीन के निर्माण में किसने सफलता प्राप्त की है? आईआईटी गुवाहाटी ने। आईआईटी गुवाहाटी इसने स्वाइन फीवर वैक्सीन में सफलता प्राप्त की है। इसको बनाने में यह जो वैक्सीन है ये सुअरों में जो बुखार उसकी वैक्सीन है। सुअरों में यह संक्रामक बीमारी होती है, संक्रामक, तो इसकी मतलब इसका जो निर्माण कर लिया है आईआईटी गुवाहाटी ने और इसको ट्रांसफ़र कर दिया है बाया मोड प्राइवेट लिमिटेड को। अब इस वैक्सीन का निर्माण यह बाया मोड प्राइवेट लिमिटेड करेगी। नेक्स्ट है आपका हेपेटाइटिस ए रोग की वैक्सीन है हैविस्योर। सर्वाइकल कैंसर इसकी वैक्सीन है सर्वावैक्स और इसका वायरस होता है ह्यूमन पोपिनोमा वायरस। नेक्स्ट आपका मलेरिया की वैक्सीन है मॉक्सकोरिक्स। 6 रोग जिसको टीबी कहा जाता है इसकी वैक्सीन है बीसीजी बैसिलस कॉलमेट-गुरिन। नेक्स्ट आपका 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज है एडरसन। परम कामरू की स्थापित किया गया आईआईटी गुवाहाटी में। मिस वर्ल्ड 2024 71 नंबर की कौन बनी है? क्रिस्टीना पिस्कोवा। लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेल्लोर इसका अनावरण किया गया असम में। नेक्स्ट है आपका संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की ट्रॉफी है, इसका आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन किया अरुणाचल प्रदेश में। 3 सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति या प्रारंभ हुआ राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में एवरेडी बैटरी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नीरज चोपड़ा को। एवरेडी बैटरी इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं नीरज चोपड़ा। एवरेडी बैटरी इसने अभी हाल ही में अल्टीमा एल्काइन ब्रांड को लॉन्च किया है। इसको प्रमोट करने के लिए नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप नीरज चोपड़ा ये हरियाणा के हैं। 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था 87.58 मीटर में और यह दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने व्यक्तिगत में गोल्ड मेडल जीता। पहले कौन है? अभिनव बिंद्रा हैं। इसलिए 7 अगस्त को मनाया जाता है भाला फेंक दिवस। नेक्स्ट आपका BPCL प्योर फॉर श्योर के ब्रांड एम्बेसडर है राहुल द्रविड़। नेक्स्ट आपका ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान और वैश्विक राजदूत सचिन तेंदुलकर। SBI के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। यूनिक्लो ये कपड़े की कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ। PWD के लिए चुनाव आइकन किसको बनाया गया है? शीतल देवी को। जियो मार्ट गरुड़ एरोस्पेस लेज कंपनी इसके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। बिस्लेरी के ब्रांड एम्बेसडर जो पानी की बोतल होती है इसकी दीपिका पादुकोण है। नेक्स्ट आपका केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया? 3 देश के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। नेक्स्ट आपका 96वां ऑस्कर अवार्ड ओपनहाइमर को मिला है बेस्ट फिल्म के लिए। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झझरिया। नेक्स्ट है आपका DRDO ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया है? अग्नि 5 और इसको PM मोदी ने नाम दिया है मिशन दिव्यास्त्र। हरियाणा के नए CM बने हैं नायब सिंह सैनी। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? किशोर मकवाना। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है।
इसने अभी हाल ही में मदरसा शिक्षा एक्ट 2004 इसको असंवैधानिक करार दिया है और इससे 16,500 मदरसे प्रभावित होंगे। इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 14, 21, 21A के खिलाफ है, इसीलिए इसको असंवैधानिक करार दिया गया है। और साथ में ये भी कहा गया है जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं उसको गवर्नमेंट स्कूल में ट्रांसफ़र किया जाए। अब ये किसका उल्लंघन करता है? धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है। जब कहा जाता है कि सभी धर्म एक हैं, सभी धर्म एक हो तो मदरसे क्यों? और क्लास जैसे 12 में स्टूडेंट है तो उसको 9 और 10 का साइंस और मैथ पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे मदरसे में उर्दू फारसी यही सब पढ़ाया जाता है, हिंदी मैथ ये सब इंग्लिश ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। तो आर्टिकल 14 और 21A का उल्लंघन है। और जब 12th में पहुंचते हैं तो उनको 9th और 10th का साइंस और मैथ पढ़ाया जाता है, तो कैसे समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह की मुख्य अतिथि बनाया गया है? मॉरिशस। पीएम मोदी ने कोचरब आश्रम का शुभारंभ किया है अहमदाबाद में। भारत के पहले फ्यूरेबल लैब्स इसका शुभारंभ किया गया तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट कार्य कब से स्टार्ट किया? 28 जनवरी से। हाई कोर्ट वर्तमान में कितने हैं? 25 हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट 1774 में बना और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? एलिजा एम्परेज। HDI इंडेक्स में भारत के रैंक 134। नेक्स्ट है आपका एक राष्ट्र एक चुनाव, इसके लिए अध्यक्ष कौन बनाया गया है? रामनाथ कोविंद को। नेक्स्ट है आपका PM सूरज पोर्टल या वंचित वर्गों के क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्ट किया गया है। किसने स्टार्ट किया? PM मोदी ने। रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता है मुंबई, क्रिकेट की ट्रॉफी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के लिए संकलन ऐप लॉन्च किया। फूलदेव महोत्सव उत्तराखंड। नेक्स्ट है आपका हाल ही में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार किसने लॉन्च किया है? गुजरात ने। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इसके तहत शिक्षा सुधार यह स्टार्ट किया गया है और लॉन्च किया गया है सूरत गुजरात में। इसका उद्देश्य है अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटी एजुकेशन देना, मतलब कम मूल्य में क्वालिटी एजुकेशन देना, यह इसका उद्देश्य है। लामित्य अभ्यास भारत और सेशल्स के बीच में। प्रसार भारती के अध्यक्ष बने हैं नवनीत सहगल। देश की पहली LNG बस का उद्घाटन किया गया मुंबई में। नेक्स्ट है आपका हरियाणा ने जीती 14वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप। तिरंगा नहीं सॉरी देखिए संविधान के महत्वपूर्ण अनुसूची और अनुच्छेद। अनुसूचियाँ देखिए पहले। मूल संविधान में 8, वर्तमान में कितने हैं? 12 हैं। 1 से 6 अनुसूची याद करने के लिए देखिए ट्रिक है स्पोर्ट्स, SPORTS। एस फॉर स्टेट और यूटी। स्टेट और यूटी का उल्लेख किया गया अनुसूची 1 में। वर्तमान में 28 स्टेट है और 8 यूटी है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर इसको स्टेट से हटाकर यूटी बनाया जाता है और जम्मू कश्मीर भी यूटी बनता है और लद्दाख भी यूटी बनता है। और 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली दमन दीव का विलय कर दिया जाता है। तो स्टेट और यूटी का उल्लेख है अनुसूची 1 में। फिर आता है पेमेंट, वेतन भत्ते का उल्लेख है अनुसूची 2 में। ओथ, शपथ का उल्लेख है अनुसूची 3 में, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति गवर्नर को छोड़कर। राज्यसभा सीटों का आवंटन उल्लेख है अनुसूची 4 में। ट्रिब्यूनल, अनुसूचित क्षेत्र में जो प्रशासन है उसका उल्लेख अनुसूची 5 में। यस फॉर स्पेशल स्टेट, 4 राज्य हैं स्पेशल स्टेट में, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसका उल्लेख अनुसूची 6 में। और इसका ट्रिक याद करना है तो रम पीकर मेघा ने मेरी आस पूरी की। रम मतलब मिजोरम, मेघा मेघालय, आस मतलब असम, पूरी मतलब त्रिपुरा। अनुसूची 7, सूची जो लिस्ट होती है, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची, इसका उल्लेख अनुसूची 7 में। वर्तमान में विषय देखिए, संघ सूची में 100 विषय हैं, संवर्ती में 52, राज्य सूची में 61। अनुसूची 8 लैंग्वेज, भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। 15वीं भाषा 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ी जाती है सिंधी। फिर 16, 17, 18 भाषा मतलब 3 भाषाएं जोड़ी जाती है 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर 4 भाषाएं जोड़ी जाती है 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। इसका ट्रिक है बोडो, मास, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। नेक्स्ट है आपका अनुसूची 9, पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको जोड़ा जाता है और यह भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट आपका 52वां संविधान संशोधन 1958 के तहत अनुसूची 10 जोड़ी जाती है, दल बदल विरोध में लाई जाती है।
नेक्स्ट है आपका 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके तहत अनुसूची 11 जोड़ी जाती है। पंचायती राज से संबंधित है, इसमें विषय है 29 और यह लागू किया जाता है 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस। नेक्स्ट आपका 74वां संविधान संशोधन 1992। इसके तहत अनुसूची 12 जोड़ी जाती है। नगर पालिका, नगर निकाय, अर्बन बॉडी से संबंधित है, इसमें विषय है 18। देखिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 1, इंडिया डैट इज भारत शैल बी आ यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब यहाँ पर भारत और इंडिया शब्द का यूज किया गया, हिंदुस्तान का यूज नहीं किया गया। और कहा गया है कि जो इंडिया है, जो एक मतलब ये किसका संघ है, राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, जैसे सिक्किम। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इसको जोड़ा जाता है। अनुच्छेद 3, नए राज्य का गठन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, सीमा, नाम, क्षेत्र चेंज करना हो तो अनुच्छेद 3 के तहत होगा, जैसे तेलंगाना। भाग 2, 5 से 11 नागरिकता, और इसका अधिकार किसके पास है, संसद के पास। भाग 3, फंडामेंटल राइट, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। पहले 7 थे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पहले 7 थे, वर्तमान में कितने, 6। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार, इसको निकाल कर मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। इसमें देखिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 15, यहाँ पर आर्टिकल 15(1) है, यहाँ पर कहा गया कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(5), EWS को 10% आरक्षण। और अनुच्छेद 15(6), यहाँ भी कहा गया कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनको आरक्षण। तो ये किसका अपवाद है, 15(1) का अपवाद है, ऊपर वाले का अपवाद है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के अवसर, समानता के अवसर, गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण। लेकिन इसका अपवाद क्या है, गवर्नमेंट जॉब में जो आरक्षण दिया जाता है। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। अपवाद कौन है, अपवाद है सेना शिक्षा। अनुच्छेद 19(1)(a), विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और यहीं पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की और प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई है। अनुच्छेद 20(2), सिद्धि से संरक्षण, एक अपराध के लिए एक अपराध के लिए दंड, दोहरे दंड से संरक्षण, इसी में कहा गया। इसको जियोपार्डी कहा जाता है। और स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बात नहीं करेंगे, यह भी इसी में उल्लेखित है। अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21(a), 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाता है। अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यवहार, बलात्संग पर निषेध। अनुच्छेद 24, 0 से 14 वर्ष के बच्चे को कारखाने नियोजन, इस पर रोक। अनुच्छेद 25, अंत्यकरण की स्वतंत्रता। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 27, धर्म की वृद्धि के लिए कर, टैक्स नहीं लिया जाएगा, जैसे जजिया कर। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, भारत में ये लोग हैं अल्पसंख्यक। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करती है, और इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट है आपका भाग 4, DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51। अब इसमें देखिए कौन कौन भाग 4 में महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 38, लोक कल्याणकारी राज्य, इसका उल्लेख किया गया है। देखिए जहाँ पर स्मॉल ए रहेगा वो पहले से संविधान में था, और जहाँ पर कैपिटल ए बाद में संविधान में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 39(a), मतलब यह बाद में जोड़ा गया है। निःशुल्क कानूनी सहायता, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा जाता है। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 43(b), सहकारी समिति, इसके बारे में उल्लेख किया गया 97वां संविधान संशोधन 2011। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, इसका उल्लेख। अनुच्छेद 47, पोषण और लोक स्वास्थ्य, इसके बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 48(a), पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति, इसका पृथक्करण के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट आपका भाग 4 है, अनुच्छेद 51(a), मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51(a), 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा जाता है। पहले 10 थे, अब कौन कितने हैं, अब 12 हैं। पहले 10 थे, अब 11 हैं। 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा जाता है। और ये किसकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य लाए जाते हैं, सरदार शौर सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट आपका भाग 5, संघ। आर्टिकल 52 से 151। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, 54 में निर्वाचक मंडल, 55 में निर्वाचन विधि, ये सब राष्ट्रपति के बारे में है। 56 में कार्यकाल, 57 में राष्ट्रपति री इलेक्ट हो सकता है, 58 में योग्यता, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग, 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, 66 में निर्वाचन, 69 में शपथ, राष्ट्रपति का शपथ, 71 शपथ ये उन्हीं का है, अरे किनका, उपराष्ट्रपति का है, लेकिन दिलाएगा कौन, राष्ट्रपति दिलाएगा। 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में विवाद होता है तो केवल और केवल निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। 72 में राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का उल्लेख है, या मृत्युदंड, मार्शल लॉ, इन सबको क्षमा कर सकता है। 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट आपका 75(3) मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। 76 महान्यायवादी का उल्लेख है, 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, 85 17 आवर्षण, इसकी शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, और सत्र स्थगन इसको करने की शक्ति सदन के अध्यक्ष के पास है। 93 लोकसभा स्पीकर के बारे में उल्लेख किया गया है। 105 में संसद के विशेषाधिकार के बारे में उल्लेख है। 108 संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अध्यक्ष स्पीकर होते हैं। भारत में अब तक 3 बार जॉइंट सिटिंग हो गई है। इसका अपवाद है धन विधेयक। धन विधेयक पर कभी भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। संविधान संशोधन विधेयक पर भी नहीं होती है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक, इसकी परिभाषा बताई गई है यहाँ पर मनी बिल की, और सर्वप्रथम यह लोकसभा में आता है धन विधेयक। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर अनुमति, इसके बारे में उल्लेख किया गया। मतलब राष्ट्रपति कोई विधेयक आ रहा है उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, पॉकेट वीटो में भी डाल सकता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका उल्लेख किया गया है। बजट का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट संरचना, शपथ, वेतन भत्ते, कार्यकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय रिव्यू का उल्लेख है। अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा वह भारत के सभी कोर्ट पर बाध्यकारी होगा, इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति परामर्शदात्री शक्ति, मतलब राष्ट्रपति अगर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना चाह रहा है और सुप्रीम कोर्ट मन करेगा तो परामर्श देगा, मन करेगा नहीं देगा, और राष्ट्रपति मन करेगा वो परामर्श मानेगा, मन करेगा नहीं मानेगा, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 148 CAG का उल्लेख। भाग 6 राज्य के बारे में उल्लेख। अनुच्छेद 153 राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 कार्यपालिका शक्ति या किस में निहित होगी, राज्यपाल में। अनुच्छेद 159 शपथ कौन दिलाएगा, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे राज्यपाल को शपथ। 161 में क्षमादान, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड और मार्शल लॉ को माफ़ नहीं कर सकता, यह पे पावर केवल राष्ट्रपति के पास होती है। 163 में राज्यपाल सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख PM होगा। अनुच्छेद 194 MLA MLC इसके विशेष अधिकार के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल की विधेयक को अनुमति, इसके बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 201 राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को आरक्षित विधेयक, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 202 राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल अध्यादेश का उल्लेख है। अनुच्छेद 214 हाईकोर्ट का उल्लेख किया गया। वर्तमान में 25 हाईकोर्ट है। 215 हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय है, यह कहा गया है। 226 हाईकोर्ट रीट जारी करता है अगर मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालय, इसका उल्लेख किया गया। इस पर नियंत्रण किसका होता है, हाईकोर्ट का होता है। भाग 7 निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 UT संघ शासित प्रदेश, वर्तमान में कितने, 8 हैं। अनुच्छेद 239 AA दिल्ली संबंधित है। 69 में संविधान संशोधन 1991। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 241 UT हाईकोर्ट, मतलब ये कहा गया है कि हाईकोर्ट में UT हो सकता है। 2 हाईकोर्ट का खुद का UT है, एक जम्मू कश्मीर लद्दाख और एक दिल्ली का। अंडमान निकोबार किस हाईकोर्ट के अधीन है, पश्चिम बंगाल। भाग 9 पंचायती राज, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत यह लाया जाता है और लागू किया जाता है 24 अप्रैल 1993। अनुच्छेद 243A ग्राम सभा का गठन। 43G शक्तियाँ, इसमें विषय कितने हैं, 29। 43I राज्य वित्त आयोग का उल्लेख। 43K राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख। भाग 9A नगर निकाय शहरी निकाय। 243Y राज्य वित्त आयोग। 243ZA निर्वाचन आयोग। 243ZD
जिला आयोजन समिति, इसका उल्लेख किया गया है। 9वीं सहकारी समिति 97 संविधान संशोधन 2011 के तहत लाया जाता है। उसके बाद भाग 11 आर्टिकल 245 से 263 जो इम्पोर्टेंट है सर ने वही कराया है। केंद्र राज्य संबंध अनुच्छेद 246A 101वां संविधान संशोधन करके जीएसटी लाया जाता है और यह संवर्ती सूची पर लगने वाला टैक्स है, लागू किया जाता है 1 जुलाई 2017 को। अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित के लिए राज्य सूची पर कानून बना सकती है संसद। अनुच्छेद 254 एक ही विषय पर संसद और राज्य दोनों अलग अलग कानून बनाते हैं तो संसद का कानून मान्य होगा, यह कहा गया है 254 में। 262 नदी जल विवाद, इसका उल्लेख किया गया है। 263 अंतर्राज्यीय परिषद, इसका उल्लेख है और इसके हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 266 संचित निधि का उल्लेख है। इनकम कहाँ से आता है? संचित निधि में, फिर यह व्यय हो जाता है। संचित निधि से धन निष्कासन के लिए संसद में विनियोग विधेयक पास करना पड़ता है। अगर मतलब 1 भी रुपया निकालना है तो विनियोग विधेयक पास करना पड़ेगा। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि, इसका उल्लेख किया गया है और यह राष्ट्रपति के हाथ में होता है, जैसे आपदा ये सब। अनुच्छेद 279A जीएसटी काउंसिल का उल्लेख होता है, जीएसटी की दर निर्धारित करता है जीएसटी काउंसिल, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री। अनुच्छेद 280 केंद्रीय वित्त आयोग, इसका उल्लेख है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह, 16वें अरविंद पनघटिया। नेक्स्ट आपका वित्त आयोग कहाँ कहाँ लिखा है? आर्टिकल 280, 243I, 243Y। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा बल्कि कानूनी अधिकार बन गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978, इसी के तहत अनुच्छेद 300A जोड़ा जाता है। अनुच्छेद 312 ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवा, इसके बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 315 यूपीएससी और एसपीएससी, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 324 केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 330 SC ST लोकसभा में जो सीट का आरक्षण उसका उल्लेख है। अनुच्छेद 331 अवैध समाप्त कर दिया गया है। एल्को इंडियन को जो लोकसभा में सीट का आरक्षण मिलता था वो समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत। अनुच्छेद 332 SC ST विधानसभा में सीट का आरक्षण और 333 जो था अनुच्छेद वो भी समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर विधानसभा में एल्को इंडियन को आरक्षण मिलता था। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 338 NC ST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसी में परिवर्तन किया जाता है 89वें संविधान संशोधन और अनुच्छेद 338A आया जाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। फिर आता है भाग 17 अनुच्छेद 343 संघीय राजभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग का उल्लेख है। 1955 में BG खरे आयोग बना था। अनुच्छेद 350A प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए? मातृभाषा में होनी चाहिए, यह कहा गया है अनुच्छेद 350A में। 351 हिंदी विकास के बारे में उल्लेख है। भाग 18 आपातकाल। 352 में राष्ट्रीय आपात को उल्लेख। 356 में राष्ट्रपति शासन को उल्लेख। 360 में वित्तीय आपात को उल्लेख। राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है, वित्तीय आपात कभी भी नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन बहुत बार लगा है अलग अलग स्टेट्स में। नोट, राष्ट्रीय आपात 2 मौलिक अधिकार, अगर राष्ट्रीय आपात लगता है तो 2 मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते, आर्टिकल 20 और 21, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 359 में। 359 में अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, इसकी पावर किसके पास होती है? संसद के पास। कुल कितने संविधान संशोधन हुए? 106वां संविधान संशोधन। और एकमात्र संविधान संशोधन जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया वो है 99वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर, यहाँ पर मैक्सिमम जो 370 में वो थे वो सब समाप्त कर दिया गया, मैक्सिमम जो भाग थे। 5 अगस्त 2019 को आदेश आता है और अधिकांश भाग इसका इंडे कर दिया गया और लागू किया जाता है 31 अक्टूबर 2019 को। आर्टिकल 35A इसी के तहत समाप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर में जो अस्थायी निवासी है इसमें कहा गया था कि वही बस निवास ले सकते हैं, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है, कोई भी वहाँ पर ज़मीन खरीद सकता है। अभी हाल ही महाराष्ट्र ने वहाँ पर ज़मीन खरीदा है, महाराष्ट्र वहाँ पर ज़मीन खरीदने वाला पहला स्टेट बन गया है। नेक्स्ट आपका, और इसी के तहत 31 अक्टूबर 2019 के तहत 2 यूटी बनते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अनुच्छेद 393 द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 394 संविधान लागू होने से पहले 16 आर्टिकल लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 का उल्लेख किया गया है 394 में। तो फ्रेंड्स ये थे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आई होप आप सबको ये क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।